क्लास 12 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक पार्टनर के जाने के बाद बचे हुए पार्टनर का अनुपात रेशो क्या होता है ये सीखा था। थोड़ा सा शुरू के 5 मिनट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। रिवाइज इसलिए क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना वो पिछले क्वेश्चन पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें ए बी सी 3 पार्टनर थे और इनका जो रेशो था अनुपात 4:3:1 था, ठीक है। नया लाभ अनुपात निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना है। इफ ए इज रिटायर, अगर ए रिटायर होता है तो अगर ए रिटायर हो जाएगा तो उसका हिस्सा कैंसिल हो जाएगा। बी और सी का अनुपात, बी और सी का रेशो होगा 3:1। अगर बी रिटायर होता है तो उसका हिस्सा, उसका रेशो कैंसिल हो जाएगा और ए और सी का अनुपात रेशो आएगा 4:1। और अगर सी रिटायर होता है, सी अवकाश ग्रहण करता है तो उसका हिस्सा एंड हो जाएगा, उसका पार्ट एंड हो जाएगा और ए और बी का अनुपात रेशो आएगा 4:3। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है भैया? जब पार्टनर के जाने के बाद उसका हिस्सा, उसका पार्ट अपने आप समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है और रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर अपना लाभ अनुपात, अपना प्रॉफिट शेयर जैसे बांटते थे वैसे ही बांटेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था स्वाति, पूजा और श्वेता वाला। इसमें स्वाति, पूजा और श्वेता का जो रेशो था 1/2, 1/3 और 1/6 था, ठीक है। और इसमें श्वेता व्यापार से अलग हो जा रही है, श्वेता बिजनेस से जा रही है, तो स्वाति और पूजा का नया रेशो क्या होगा? अब श्वेता चली गई तो श्वेता का हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्वाति और पूजा का जो रेशो होगा 1/2 और 1/3 होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, तो नया रेशो आ गया 3:2। देखिए सीधी सी बात है ना। मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसमें पार्टनर के जाने के बाद उसका अनुपात, उसका रेशो भी समाप्त हो जाता है एंड उसका हिस्सा भी खत्म हो जाता है और बचे पार्टनर अपना लाभ अनुपात, अपना प्रॉफिट शेयर जैसा पहले बांटते थे सेम वही रखेंगे। जाने वाले का हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, जाने वाले का पार्ट कट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 किया था रमन, अमन और नमन 3 पार्टनर वाला, ठीक है। इनका जो रेशो था, अनुपात था वो था 4:3:2। इसमें अमन की मृत्यु हो जाती है, अमन वाज डाई, अमन मर गया, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर? नए पार्टनर का हिस्सा क्या होगा? तो अमन के जाने के बाद अमन का पार्ट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर रमन और नमन, इनका अनुपात होगा, रेशो होगा 4:2। इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4, 2 1 2। ये तीनों क्वेश्चन मैंने इसलिए रिपीट करे बेटा क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में जाने वाले पार्टनर का हिस्सा, पार्ट, बचे हुए पार्टनर परचेज नहीं कर रहे, खरीद नहीं रहे, ले नहीं रहे, जाने वाले को जाने दिया, उसका पार्ट भी कैंसिल। हम अपना अनुपात, हम अपना रेशो वैसे ही बांटेंगे जैसा पहले बांटते थे। ये वो क्वेश्चन। और एग्जांपल नंबर 1 भी आपको मैंने बताया था XYZ वाला, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते तो मैं समझा दूंगा, वैसे पिछले वीडियो में कराया है। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन समझाने जा रहा, हालांकि मैंने कल आपको समझाए थे लेकिन एक नए सिरे से ऐसे क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं जिसमें जाने वाले पार्टनर का पार्ट बचे हुए पार्टनर खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, ले लेते हैं। यहां नहीं हुआ, वहां होगा, ठीक है। बताता हूं, वेट। हो सकता है कल के कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो लेकिन अब होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया ही आप लोगों ने मुझसे तो मैं इसको करवा देता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, एबीसी एक फर्म में साझेदार है। एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म।
एबीसी एक फर्म में साझेदार है, एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म। उनका अनुपात, उनका रेशो है 1/2, 3/10 एंड 1/5। ठीक है। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, बी वॉज रिटायर, बी जा रहा है। इतना अगर बोल देता, इसके बाद क्वेश्चन एंड हो जाता और नया अनुपात, नया रेशो निकालने को कहता, तो ए और सी का अनुपात, ए और सी का रेशो 1/2 और 1/5 रहता और एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ बोला है कि उसका हिस्सा ए और सी 2:1 में लेते हैं। ठीक है। His share was taken by A and C in the ratio of 2:1। यानी ये जो B जा रहा है उसका हिस्सा, उसका पार्ट क्या है 3/10। ये A और C ले रहे हैं 2:1 में। 2:1 यानी 2/3 और 1/3। मतलब क्या है इसका कि B का हिस्सा, B का पार्ट A और C लेंगे 2:1 में, 2:1 में, मतलब 2/3 और 1/3। मतलब B के हिस्से का, B के पार्ट का 3/10 का 2/3 A लेगा और B के हिस्से का, B के पार्ट का 3/10 का 1/3 B लेगा। 3 से 3 कैंसल, मतलब 2/10 A लेगा, 3 से 3 कैंसल यानी 1/10 B लेगा। यानी ये गलत हो गया। B का हिस्सा 3/10 से 3/10, उसे A और C ले रहे हैं 2:1 में, मतलब 2/3 और 1/3। तो B के हिस्से का 3/10 का 2/3 A लेगा और B के हिस्से का 3/10 का 1/3 C लेगा। यानी A B से लेगा 2/10 और A C से लेगा 1/10। ठीक है। अब A के पास पहले से कितना था 1/2 और C के पास पहले से कितना था 1/5। A के पास पहले से 1/2 था, उसने 2/10 B से लिया, उसका हिस्सा शेयर बढ़ जाएगा। C के पास पहले से 1/5 था, उसने B से 1/10 लिया, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। इसका एलसीएम 10 आएगा। 2 5 10, 5 1 5, 10 1 10, 2 1 2। इसका एलसीएम 10 आएगा। 5 2 10, 2 1 2, 10 1 10, 1 1 1। ये आएगा 7/10 और ये आएगा 3/10। तो इनका नया अनुपात, नया रेशो आएगा 7:3। ये आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई और जेड एक फर्म में साझेदार है। एक्स वाई और जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। इनका जो रेशो है, इनका जो अनुपात है वो है 1/2, 1/3 एंड 1/6। ठीक है। Y व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है, Y रिटायर फ्रॉम बिजनेस। इतना अगर लिख के आता और डायरेक्ट बोलता कि नया अनुपात निकालो, नया रेशो निकालो, तो हम क्या करते हैं, हम Y का पार्ट नील कर देते, X और Y का अनुपात रेशो 1/2 और 1/6 होता और एलसीएम लेके आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि X और Z उसका लाभांश 3:2 में क्रय करते हैं। X एंड Z परचेज हिज शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। मतलब Y का जो हिस्सा है पार्ट 1/3 वो छोड़ के जा रहा है और उसे लपक लेते, छीन लेते, ले लेते, खरीद लेते। कौन? X और Z। कैसे? 3:2। मतलब 3/5 X लेगा और 2/5 Z लेगा। मतलब Y के हिस्से का, Y के पार्ट का 1/3 का 3/5 X लेगा और Y के हिस्से का, Y के पार्ट का 1/3 का 2/5 Z लेगा। ठीक है। तो 3 1 3/15 X लेगा और 2 1 2/15 Z लेगा। तो X के पास पहले से कितना था 1/2, Z के पास पहले से कितना था 1/6। X को यहां से कितना मिला 3/15 और Z को यहां से कितना मिला 2/15। तो इनके हिस्से क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब इसका एलसीएम अगर ले
तो मेरे हिसाब से 30 आएगा 30, 2 के टेबल में 30 15 टाइम आता है 15 बार, 15 एकम 15 और 15 के पहाड़े में 30 2 बार आता है, 15 के टेबल में 32 टाइम आता है 256। इसका एलसीएम भी आप लेके देखिए, 30 ही आएगा। 6 5 30, 6 5 30, 5 एकम 5, 5 1 5, 15 दूनी 30, 15 2 30, 2 दूनी 4, 2 2 4। ये हो जाएगा आपका 21/30 और ये हो जाएगा 9/30, यानी 21:9, 21 आप रेशो 9 इसका अनुपात रेशो आ जाएगा। इसको आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 7 3 3, इसका आंसर भी 7:3 आ जाएगा। 3 7 21, 3 3 9। ये इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये समझ जाना है कि आप अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी हम करते हैं, ठीक है। चलिए हम 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। 3 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस वही जो हमने कल के वीडियो में किए थे, ठीक है। अमित, सुमित और विनीत 3 पार्टनर है, 6:5:3, ठीक है। मतलब 6/14, 6/14, 5/14, 5/14 और 3/14, 3/14, ये उनका अनुपात है, ये उनका रेशो है, ठीक है। अमित व्यापार से अलग होता है, अमित बिजनेस से रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो अमित अगर जा रहा है तो बचा कौन? सुमित और विनीत। तो इनका रेशो क्या होगा? 5/14 और 3/14। ये कैंसिल हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला है कि सुमित और विनीत उसका लाभांश समान रूप से क्रय करते हैं। सुमित एंड विनीत परचेज हिज शेयर इक्वली। मतलब अमित का जो शेयर है 6/14, अमित का जो हिस्सा है 6/14, वो कौन खरीदेगा? सुमित और विनीत। कैसे? समान रूप से, इक्वली, यानी आधा ले रहा है अमित का, आधा हिस्सा सुमित लेगा और आधा विनीत। मतलब 1/2, 1/2, यानी अमित के हिस्से का 6/14 का, 6/14 का आधा हिस्सा सुमित लेगा और अमित के हिस्से का 6/14 का आधा हिस्सा विनीत लेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, यानी सुमित कितना लेगा? 3/14, 3/14 और विनीत कितना लेगा? 3/14, 3/14। किससे? अमित से। तो सुमित के पास पहले से कितना था? 5/14, 5/14। विनीत के पास पहले से कितना था? 3/14, 3/14। सुमित को अमित से कितना मिला? 3/14, 3/14। उसका शेयर बढ़ जाएगा। विनीत को अमित से कितना मिला? 3/14, 3/14। उसका हिस्सा भी बढ़ जाएगा। इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 14 का एलसीएम 14 ही आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 8 आएगा। यहाँ भी इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो नया अनुपात, नया रेशो 8:6 आएगा। 2 4 8, 2 3 6, 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हालांकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन बच्चों की डिमांड है कि सर ये चैप्टर करवाए, तो मैं चैप्टर आपको अच्छे से समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है ABC 3 पार्टनर है। ABC आर 3 पार्टनर, 1/2, 1/3 एंड 1/6। ठीक है, 1/2, 1/3 एंड 1/6। C अवकाश ग्रहण करता है। C बिजनेस से रिटायर हो रहा है। A and B परचेज हिज शेयर इन द रेशियो 2/3 एंड 1/3। A और B उसका हिस्सा 2/3 और 1/3 के अनुपात में खरीदते हैं। मतलब C जो है बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो C का हिस्सा, C का पार्ट 1/6 कौन खरीदेगा? A और B। किस अनुपात में, किस रेशो में? 2/3 एंड 1/3। मतलब क्या है इसका? A C के पार्ट का 2/3 परचेस करेगा और B C के पार्ट का 1/3 परचेस करेगा। तो ये हो जाएगा 2 1 2/18, 1 1 1/18, यानी A को मिलेगा 2/18 किससे? C से, और B को मिलेगा 1/18 किससे? C से। तो A के पास पहले से कितना था? 1/2।
बी के पास पहले से कितना था 1/3, ए को यहाँ से कितना मिला 2/18 और बी को यहाँ से कितना मिला 1/18। इसका एलसीएम जब लोगे तो 18 आएगा, 18 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 18 1 जा 18, 2 1 जा 2। इसका एलसीएम भी 18 आएगा, 18 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 18 1 जा 18, 1 1 जा 1। तो ये हो जाएगा 11/18 और ये हो जाएगा 7/18, यानी इनका नया अनुपात, नया रेशो आएगा 11:7, 11:7। फिर हम एग्जांपल नंबर 4 की तरफ आते ही, हमने कल किया नहीं था, अब कर लेते हैं। अनुपात रेशो वाले क्वेश्चंस का एक वीडियो और मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, कल जनरेट करूंगा। उसके बाद हम नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं। अमन, बबन और चमन, देखिए 3 नाम है, अमन, बबन एंड चमन। शॉर्टकट में इसको एबीसी लिख देता हूं मैं, ए फॉर अमन, बी फॉर बबन, सी फॉर चमन। ठीक है चमन, ठीक है। इनका अनुपात, इनका रेशो 3 4 5 है, मतलब 3 और 4 7 और 5 12, 3/12, 4/12 एंड 5/12। ठीक है। बबन अवकाश ग्रहण करता है, बबन रिटायर हो रहा है, तो बबन अपना हिस्सा छोड़ देगा। उसे कौन खरीदेगा? अमन और चमन। कैसे? अमन और चमन उसके हिस्से को 2:1 में खरीदते हैं। अमन एंड चमन taken by his share taken by Aman and Chaman in the ratio 2:1, मतलब अमन और चमन बबन के हिस्से को 2:1 2:1 में खरीद लेते हैं, मतलब 2/3 अमन लेगा और 1/3 चमन लेगा। ठीक है, यानी अमन बबन के पार्ट का 2/3 खरीदेगा और चमन बबन के पार्ट का 1/3 खरीदेगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8 अपॉन 12 3 जा 36 और 4 1 जा 4 अपॉन 12 3 जा 36, मतलब अमन को मिलेगा 8/36 और बबन को मिलेगा, सॉरी चमन को मिलेगा 4/36। ठीक है, अमन के पास पहले से था 3/12 3/12, चमन के पास पहले से था 5/12 5/12, अमन को यहाँ से मिला 8/36 8/36, उसका पार्ट बढ़ जाएगा, और चमन को यहाँ से मिला 4/36 4/36, उसका पार्ट बढ़ जाएगा। अब जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम 36 आएगा, 36। इस टाइप से आप एलसीएम लेके देखना। ठीक है, 2 6 2 18 2 3 2 9 3 1 3 3 3 1 3 3 9 2 18 2 36, ये आ गया एलसीएम 36। 12 3 36 3 3 9 12 3 36 3 3 9, 36 से कम 36 1 8 8 36 1 36 1 8 1, यहाँ भी एलसीएम 36 आएगा। 12 3 36 3 5 15 36 1 36 4 1 4, तो 9 और 8 17/36 36 17/36, 15 और 4 19/36 19/36, इसका अनुपात रेशो आएगा 17:19, 17:19। अब आप बच्चे मेरे से पूछ नहीं रहे कि सर दोनों अगर उसका हिस्सा खरीद रहे तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक ही ले, बिल्कुल हो सकता है। अगले एग्जांपल में यही हो रहा है, चिंटू मिंटू पिंटू वाला एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, देखिए चिंटू मिंटू और पिंटू 3 पार्टनर है, उनका रेशो है 4:3:1। चिंटू मिंटू पिंटू 4:3:1 4:3:1 4/8 3/8 1/8। ओके, पिंटू निवृत्त होता है, पिंटू रिटायर हो रहा है एंड ही शेयर टेकन बाय मिंटू, और उसका हिस्सा मिंटू ले रहा है। देखिए चिंटू और मिंटू, पिंटू रिटायर हो गया,
चिंटू का अनुपात क्या था? 4/8। मिंटू का अनुपात क्या था? 3/8। चिंटू का रेशो 4/8 था, मिंटू का 3/8 था। ठीक है, पिंटू रिटायर हो रहा है और पिंटू का ये पूरा हिस्सा, ये पूरा पार्ट कौन ले रहा है? चिंटू ने मिंटू का, पिंटू निवृत्त होता है और उसका हिस्सा मिंटू द्वारा लिया जाता है। पिंटू वॉज रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय मिंटू। पिंटू का पार्ट मिंटू ले रहा है, तो पिंटू का जो पार्ट था 1/8 वो मिंटू में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका हिस्सा बढ़ जाएगा। एलसीएम 8 आएगा और 3 और 1 4 आ जाएगा, तो 4/8 न्यू रेशो 4/4 यानी 1/1। इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। ठीक है, मिंटू ने लिया तो पिंटू का पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1/8 मिंटू में आके प्लस हो जाएगा और चिंटू पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, इस टाइप से आपको करना है।